सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि है। तो क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मैं जब नशा करता था यूजिंग में, तो मेरा एक उद्देश्य होता था कि सुबह उठना, जुगाड़ करना, और फिर शाम को नशा करना, फिर सो जाना। आज ये एक उद्देश्य है कि भाई सुबह उठता हूँ, मैं प्रार्थना करके मीटिंग आता हूँ, लेकिन ये जीवन है ना जो बहुत बोरिंग सा लगता है मुझे। तो ऐसा लगता है कि क्या है ये, समझ नहीं आ रहा कि आगे सदा जिंदगी ऐसी उठना है, ऐसे प्रार्थना करनी है, क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो यूजिंग के दिन थे ना वही सही थे, बस वो उस टाइम में ज़्यादा पी लेता था, इस टाइम नहीं पी रहा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की जो तो उस किताब के एक अध्याय में ये चीज़ लिखी हुई है जो तेरी प्रॉब्लम है, कि मैं मतलब कार्यक्रम शारीरिक रूप से करते हुए या मानसिक रूप से करते हुए इस कार्यक्रम को अर्ली में थक जाऊंगा और ज़िंदगी नीरस, उबाऊ और अर्थहीन लगने लगेगी, मुझे बेरंग लगने लगेगी। ठीक है, तो कार्यक्रम में ये बात लिखी हुई है, लेकिन आगे वो ये कहता है कि यही वो समय है जब मेरी तमाम कोशिकाएं काम कर रही हैं। तो जो लोग रिलैप्स हो जाते हैं नशा छोड़ के, कुछ दिन जीने के बाद जो रिलैप्स हो जाते हैं, तो उनका एक कारण ये भी रहता है कि उन्हें ज़िंदगी काटने को आती है। तो एक कार्यक्रम में ये भी है कि जीवन जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। एक प्रार्थना भी है कि हे ईश्वर, क्या बदला जा सकता है और क्या मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, इसके फ़र्क को समझने की सद्बुद्धि मुझे दे। हे ईश्वर, मेरी मदद कर जिससे कि मैं अपने उस जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर सकूं जो तूने मुझे दिया है। तो इस प्रार्थना में मैं जीवन को स्वीकारने की हिम्मत मांगता हूँ, समझ रहा है। और ये कोई निराला मेरे साथ नहीं है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी लग रही है कि सुबह उठा, नहाया धोया, समझे, और फिर शाम को मीटिंग आ गया, वही घर वालों से पैसे लिए, ये कुछ दिन चलेगा, समझे ना। तो ये बीमारी जो है और हालात, परिस्थिति, इस सब को झेलने की क्षमता चाहिए मुझे बस, और वो क्षमता आती है मुझे नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम से। देखो अभी मैं बहुत दिनों के बाद मीटिंग आया तो मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब रियलाइज़ हुई, जो चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी वो चीज़ें रियलाइज़ हुई मुझे, तो मतलब कुछ सीखने को मिला मुझे भी। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, सभी ने ये किया है, आज तेरे साथ है, कल को मेरे साथ था। और रही बात परिवार की, तो मेरा परिवार मुझे समझेगा नहीं कभी भी, समझे ना। जैसे कि तू पहले कह रहा था कि पहले तो वो ये कहते थे कि नशा छोड़ दे, सब कुछ हम देख लेंगे, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो खाली ये सोचते थे कि बस ये नशा छोड़ दे, बस उनकी कोशिश सिर्फ नशा छुड़ाने पे रहती थी। और जैसे ही नशेड़ी नशा छोड़ देता है तो उनकी कोशिश उससे काम कराने की होती है, पैसा कमाने की होती है, समझे ना, कि कब तक करेगा ऐसा, अब थोड़ा काम भी कर, ठीक है, लेकिन समय आएगा, समय आएगा। और कार्यक्रम में एक वर्ड भी है कि मैं अपने कार्यक्रम को करने का प्रयत्न करूंगा और अपने परिवार वालों को एक उच्च शक्ति की देखभाल पर छोड़ दूंगा, समझे ना। है क्या कि अगर मैं अपने परिवार की मानता हूँ तो मैं अपनी रिकवरी को दांव पे लगा रहा हूँ, समझे। और रही बात ये जो सब कहते हैं ना संस्था में भी और मीटिंगों में भी कि भाई 90 मीटिंग करो, ठीक है, तो 90 मीटिंग क्या है?
90 मीटिंग कार्यक्रम कह रहा है कि एक अच्छा विचार है। एडिक्टों को एक खास एहसास होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की, प्रेजेंट की समस्याएं उसके जैसी हैं। उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। और इन 90 दिनों में वो मतलब एक पैटर्न में शामिल हो जाती है उसके, रोज़ाना आना, रोज़ाना जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कह के मर गया है कि 90 दिन जाओ, ये सिर्फ उसके पैटर्न में शामिल कराने के लिए है, उसे उन दोस्तों से अलग कराने के लिए है, ठीक है। नहीं तो वहीं रहेगा, वो दोस्त मिलेंगे, लालसा जागेगी, ठीक है। और घर में रहेगा तो घर की प्रॉब्लमें रहेंगी। 90 मीटिंग का यही उद्देश्य है कि उसकी विनम्रता व्यवहार में शामिल हो जाती है। काफ़ी नए दोस्त बन जाते हैं रिकवरिंग एडिक्ट, काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी की शर्तों पर जीना उसको आने लगता है और उसको यह एहसास होने लगता है कि नशेबाजी में मैं बहुत गलत कर रहा था, है ना। अब रिकवरी अच्छी है तो 90 दिन उसको ये आदत डलवा देते हैं रोज़ मीटिंग आने की। और मीटिंग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे मैं क्लीन रह पाता हूँ। मीटिंग ही एक ऐसा माध्यम, ठीक है। अब 91वें दिन अगर तुम सोचो कि 91वें दिन अब तो 90 हो गए, अब मैं नहीं जाऊँगा, तो तुम फिर भी आओगे। कितने दिन हो गए? 2 महीने भाई। 2 महीने, तेरे को 2 महीने, हाँ। बस व्यवहार में शामिल हो जाती है। ऐसा नहीं है, कार्यक्रम ये नहीं कह रहा, कार्यक्रम ये कह रहा है कि 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है। एक एहसास होता है मुझे कि ऐसे और भी लोग हैं। नहीं, घर में पड़ा रहूँगा तो मुझे एहसास ही नहीं होगा, मैं समझूंगा मैं बेचारा हूँ, पर मुझ पे ही दबाव है, मुझ पे ही प्रेशर है, मुझसे ही काम कराने को कहा जा रहा है, मुझसे ही कमाने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आगे पता चलता है कि यार सबकी यही कहानी है, इस भंवर में मैं अकेला नहीं डूब रहा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं डूबते हुए। अब 91वें दिन वो खुद आता है, समझे। और कोई समस्या? तेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं? यही की प्रॉब्लम है कि पहले मैं कुछ करता नहीं था काम वाम, तो अब जब से इस कार्यक्रम में आया हूँ भाई, एनए में आया हूँ, काम आपने मुझे रास्ता दिखाया भाई मीटिंग कर। अब भाई मीटिंग आता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से छुपता जाती है कि कमाऊँ, क्योंकि यूजिंग में तो भाई मैं कभी घर वालों से पैसे लेता नहीं था, नशे के कारण मैं चोरी कर लेता था और उनसे मांगता नहीं था भाई। तो अब मुझे अंदर से वो पता नहीं गिल्ट है भाई, पता नहीं से क्या कहूँ, ये छुपता जाती है कि भाई मैं कमाऊँ, कुछ पैसे कमाऊँ, काम करूँ। 7वीं परंपरा में आकर क्या कह रहा है कार्यक्रम? हमने ननंदा से विनती की। नहीं, 7वीं परंपरा में आकर, परंपरा याद नहीं है बड़े भाई, जो स्वावलंबन की बात कर रहा है कार्यक्रम, सेल्फ सपोर्ट की, सेल्फ सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। जी भाई। 7वीं परंपरा क्या कह रही है कि हर एनए के समूह को बाहरी अंशदान अस्वीकार करते हुए पूरी तरह स्वावलंबी होना चाहिए, ठीक है। तो 7वीं परंपरा में आकर कार्यक्रम सिखाता है कि मुझे सेल्फ सपोर्ट बनना है। जी भाई। प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि बस मैं प्रोग्राम ही करूं और काम वाम नहीं करूं। कार्यक्रम कहीं भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि नियमित आ, रेगुलर आ। क्यों कह रहा है रेगुलर आ? वो ये नहीं कह रहा कि डेली आ, क्योंकि इंसान को अपने घर परिवार के भी बहुत काम होते हैं। जी भाई। कभी इंसान फंस भी जाता है किसी प्रॉब्लम में, ठीक है। कभी पैसे की वजह से, कभी बीवी बच्चे की वजह से, कभी घर में कोई बीमार है, कुछ है, कोई परेशानी है, कोई हारी है, बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है। तो प्रोग्राम कभी भी ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि नियमित आ। हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। उसने ये नहीं कहा कि डेली आ, लेकिन शुरुआती 90 दिनों में डेली आने की बात करता है वो। लेकिन कार्यक्रम में शुरुआती 90 दिनों
मैं भी डेली आने की बात नहीं करी उसने। उसने सिर्फ ये कहा है कि एक अच्छा विचार है 90 दिन आना, वो मेरी आदत में शामिल हो जाता है। रिकवरिंग एडिक्ट दोस्त बन जाते हैं, कुछ सिद्धांत मेरी समझ में आने लग जाते हैं। ठीक है, कार्यक्रम सेल्फ सपोर्ट बनने को कहता है कि कल भी तुम अपने घर वालों पे निर्भर थे और आज भी निर्भर हो। कल भी घर वालों के आगे हाथ फैलाते थे, आज भी हाथ फैला रहे हो। ठीक है, तो हम ज़्यादातर मतलब सभाओं में जाने के लिए या कन्वेंशनों में जाने के लिए या कहीं भी ऐसी जहाँ प्रोग्राम है, हम ऐसी जगहों पे भाग रहे हैं। घर वाले रोक रहे हैं, पैसे नहीं है, और हमें किसी ने कह दिया भाई कन्वेंशन है जानी है। ठीक है भाई, मेरी हैसियत नहीं है जाने की, मेरी हैसियत नहीं है जाने की, मैं कहाँ से जाऊं। ठीक है, और परिवार मना कर रहा है कि भाई बीवी पेट से कभी भी दर्द हो सकता है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कोई भी खतरा हो सकता है, खुदा ना खास्ता तू मत जा। समझ रहे हो? और वो लड़ रहा है घर वालों से कि नहीं मैं तो जाना है, बहनचो कन्वेंशन है, बहनचो मेंबर का बर्थडे है ना, वो बहनचो ये है, वो बहनचो वो है। 5 जनवरी की जीएफटी उठाना, वो क्या कह रही है, घर पर सुधार जो है कह रही है कि मैं मतलब प्रोग्रामों में, कन्वेंशनों में और सभाओं में ऐसे भाग रहा हूं जैसे पहले नशा लेने के लिए भागता था। मैं मतलब चीजें तो मेरे अंदर आज भी वही है। घर वाले कहने भाई मत जा, बीवी पेट से होता ना, किसी का कोई है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, मैं पेट की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा नहीं जाना है, फलाने कहा था तेरे को आना है भाई, कन्वेंशन है। भाई जाने के लिए। ठीक है, अबे उसके पास पैसे हैं, गाड़ी है, वक्त है, हैसियत है उसके पास, अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि कन्वेंशन जो है या कोई भी प्रोग्राम जो है, किसी ने कहा था, किसी सीनियर ने, कि 1 साल की मीटिंग के बराबर होती है कन्वेंशन। लेकिन प्रोग्राम कह रहा है कि अपना कमा के अपने पैसों से जा, घर वालों को नाराज करके, बीवी को तड़पता छोड़कर, घर वालों की मतलब घर का जो खर्चा होता है उसके पैसे माँ तो दे देगी, वही जिद कर रहा है कहीं पी ना ले। ठीक है, तो इस गिल्ट के साथ आप कैसे खुश रह पाओगे? कहीं जाओगे भी तो किसी को नाराज करके किसी खुशी या पार्टी में जाने का मजा नहीं है। समझे? वो कह रहा है कि भाई सुधार जो है ना मेरे घर से, मुझे अपने घर को व्यवस्थित करना है। अगर मेरे बच्चे परेशान है, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है, अगर मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है, मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, और मैं अभी भी उन्हें धुतकार रहा हूँ, तो ये भी कोई रिकवरी नहीं है, ये भी कोई नशा मुक्ति नहीं है। तुम मुझे बता दो, इतने दिन से प्रोग्राम में कहाँ पर कह रहा है प्रोग्राम कि आप डेली आओ? कहीं नहीं कह रहा। उस प्रोग्राम को भी पता है, प्रोग्राम को भी पता है, उन अनुभवी को भी पता है कि 100 समस्या होती है। अब बहुत से ये कहने लग जाते हैं, तुमने सुना होगा इन 2 महीनों में, या नहीं सुना होगा बात अलग है, कि तो फला तो सिर्फ बर्थडे मनाने आता है, 1 साल में 1 ही बार आता है साला, है ना, मैं उसे मेंबर नहीं मानता। सुना है कभी कि उसको देख लो, वो साला 1 ही साल में आएगा, उसको देख लो जब कोई ऐसा फंक्शन होएगा जब आएगा, वैसे नहीं भटकता। तो कोई जो गंवार है वो ये कहने बैठ जाता है मैं ऐसे लोगों को मेंबर नहीं मानता। समझ रहे ना? वो मेंबर है, वो मेंबर है। प्रोग्राम कह रहा है कि
हम में से ज़्यादातर लोग किसी परेशानी के चलते, शारीरिक विकलांगता के चलते और भौतिक समस्याओं के चलते या कहीं कैद हो जाने के चलते, ठीक है भाई, कोई कैद हो गया, जेल हो गई, उसको कहाँ से मीटिंग आएगा, कहाँ से मीटिंग आएगा, ठीक है। किसी बेचारे का खुदा न खास्ता हाथ पैर टूट गई, मजबूरी हो गई, वो कहाँ से मीटिंग आएगा, ठीक है। किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, वही कमाने वाला है और वही खिलाने वाला है, ठीक है, तो वो कहाँ से मीटिंग आएगा रोज, ठीक है। और किसी की कोई परेशानी है, किसी की कोई परेशानी है, तो कार्यक्रम कह रहा है कि ऐसे लोग जो हैं, जो किसी शारीरिक विकलांगता के कारण, परेशानी के कारण, कहीं कैद हो जाने के कारण, जिन्हें नियमित मीटिंग उपलब्ध नहीं होती, वो हर तरह से सदस्य हैं, जब तक नशा बंद करने की इच्छा उनके मन में है। और तीसरी परंपरा में आगे कार्यक्रम कह रहा है कि सदस्य वही है जिसके मन में नशा बंद करने की इच्छा है। सदस्य बनने के लिए केवल एक आवश्यकता है, नशा बंद करने की इच्छा। कह रहा है ना, एक आवश्यकता है, क्या, नशा बंद करने की इच्छा। तो वो बंदा भी मेंबर है, ये लोगों का गलत मानना है कि वो मेंबर नहीं है, समझे। और घर वाले अगर कहते हैं कि भाई काम कर, तो वो ठीक कहते हैं, काम करो। प्रोग्राम भी कहता है काम करो, अपने पैसों से मीटिंग आओ, अपने पैसों से खाओ, और अब अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करो, ठीक है। बहुत हो गया घर पे डिपेंड रहना। तो जैसे ही मैं 90 मीटिंग कर लेता हूँ, जैसे ही मुझे इतना समझ आ जाता है, उसके बाद मैं अपना कोई काम वाम करूँगा और फिर उन पैसों से कन्वेंशन जाऊँगा, उन पैसों से मीटिंगे आऊँगा, उन पैसों से सेहत बनाऊँगा, उन पैसों से ज़िंदगी जीऊँगा, उन पैसों से, समझे। हाँ, लेकिन हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि पहले 90 आ जाओ, 90 पूरी कर लो। अब बहुत से क्या होते हैं, 90 पूरी करने के बाद भी ठस्सा खाते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, घर पे चिड़चिड़ाते हैं, घर पे चिड़चिड़ाते हैं कि मैं मीटिंग जा रहा हूँ, आज कुछ गलत करने नहीं जा रहा, आज कुछ बुरा करने नहीं जा रहा, आज भी तुम रोकते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसा करते हो। वो साल गुजर गया, उसको 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, उसने कोई काम नहीं करा, उसने कोई मतलब 4 पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं ढूंढा, बस वो आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। वो बाद में पछताता है कि इतने साल मैंने गवा दिए, इतने साल मैंने गवा दिए। अगर मैं शुरू में ही किसी की कहे को मान लेता तो आज ऐसा नहीं होता। हाँ, घर वाले कह रहे हैं थोड़ा काम कर लो, तो काम करो ना, क्या गलत है उसमें। लेकिन प्रोग्राम एक चीज़ कह रहा है कि अपना काम भी ऐसा ही बनाओ, चुनो कि आपको अगर शाम को छुट्टी मिल जाए। अगर आप 90 से पहले काम करते हो तो शाम को आपको छुट्टी मिल जाए, ऐसा काम करो। और रही बात 90 के बाद में, तो आप अक्सर आ जाओ, कभी आ जाओ मीटिंग, ठीक है। हफ्ते में 1-2, हाँ 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो नियमित मीटिंग की बात करता है। वो ये नहीं कह रहा कि घर वालों को तो परेशान रखो और बस मुझे ही जीने आते रहो, वो ये नहीं कह रहा। फिर घर को व्यवस्थित करो, अपने पहले सेल्फ सपोर्ट बनो, कमा के दिखाओ, कमाओ, ऐसा दो घर वालों को, ठीक है। एक दिन एहसास होगा कि मैंने कितना अच्छा काम करा। आज मैं अपने पैसों के कपड़े पहनता हूँ, अपने पैसों के जूते पहनता हूँ, आज मैं घर पे 4 पैसे देता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। जब घर पे कुछ पैसे दोगे ना कमा के, तो हो क्या गुड फीलिंग हो जाएगी, जो मैं पैसे दे रहा हूँ और घर वाले भी खुश। देखना कितनी आवभगत करेंगे कि बेटा आज क्या बनाए शाम को, नहीं पूछते कि शाम को क्या बनाओ बता,
बस तुम्हारी चलेगी, फिर तुमसे ही पूछा जाएगा दोपहर को क्या बने, शाम को क्या बने। एक सवाल होता भाई, अब जैसे मैं आ रहा हूँ एक मैं दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट आते हैं, इतने नेगेटिव थॉट आते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है दिमाग कि अब ऐसा होता है कि ना मैं बोलूँ उस चीज़ को, क्या परेशान हो जाता हूँ। जैसे मैं शेयर करता हूँ भाई के पास फोन मिलाता हूँ, अब मैं कुछ बातें नहीं बोलता, कुछ बातें होती है शर्म के बारे नहीं बोल पाता मैं, तो वो बातें मुझे ऐसी घेर लेती है कि जिसके चलते मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। और मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है कि ये भी गलत है, मुझे सब गलत लगने लग जाते हैं। मुझे घर परिवार वाले बंदे जो है ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, सब गलत है। मैं नशे में था जब इन्हें सबको सही लगता था, आज मैं सीधा चल रहा हूँ तो आज इन्हें लगता है कि मैं बेकार हूँ, शरीफ हूँ। इन्हें जब भी सही लगता था, जब भी सब डर के रहते थे, आज मैं नशा नहीं कर रहा था, आज ये ऐसे रहते हैं ऐटबाजी से मैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने नशा बंद करके इन पे कोई एहसान किया जी भाई, क्योंकि यही बार बार भेजते थे, यही मिन्नतें करते थे, आगे यही पुचकारते थे, बेटा मत कर, तुझे क्या परेशानी है, भूल जा उसे, बस तू नशा छोड़ दे, बेटा इलाज लिया, नशा मत कर, ये मत कर। तो क्या है, इस सारी प्रक्रिया के चलते मुझे लगता है कि मैंने इन पे एहसान किया है नशा छोड़ के, मैंने दुनिया पे एहसान किया है नशा छोड़ के, भाई बहन पे एहसान किया नशा छोड़ के, समझ ना। तो मैं सोचता हूँ, और कार्यक्रम कह रहा था कि हमने अपने एडिक्शन के लिए हमेशा लोगों को, जगहों को और चीज़ों को दोषी ठहराया। जी भाई, मतलब नशा करने के लिए मैंने लोगों को दोषी ठहराया, नशा करने के लिए मैंने जगहों को, चीज़ों को, ठीक है, कि तुम्हारी वजह से पीता हूँ, तुमने ऐसा करता है, तुम ऐसे नहीं मानते, तुम वैसे नहीं मानते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, इसलिए मैं पीता हूँ, दोषी ठहराया सबको। लेकिन आज कार्यक्रम कह रहा है कि आज हम अपने एडिक्शन के लिए मतलब दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। कह रहा है कि हमें अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना पड़ेगा, ठीक है, और इन्हीं भावनाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए मुझे इस संगठन की जरूरत पड़ती है, फेलोशिप की, मीटिंगों की, भावनाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए। तो जब तक मैं ये मानता रहूंगा कि मैंने नशा बंद करके इन पे कोई एहसान किया है, ठीक है, या फिर मैंने किसी, जैसे पिता के डर की वजह से मैं नशा नहीं कर रहा, माँ की डर की, भाई की डर की वजह से मैं नशा नहीं कर रहा, तो बहुत सौ को ये पूर्व धारणा होती है कि जैसे ही वो डर खत्म होता है मैं नशा कर लूँगा। भाई तुम दोनों तो नहीं, मैं भी नहीं, कि मैंने किसी की डर की वजह से नशा बंद नहीं करा, ठीक है। लेकिन कईयों की ऐसी सोच होती है कि एक सेंटर में आया था, लाया था उसको, उसका बाप उसको डरा के रखता था, तो मुझे लग रहा था कि ये इसने बाप के डर की वजह से कि नहीं बहुत मारेगा इसका बाप इसको अगर इसने पी ली, तो उसने इसलिए नशा बंद कर रखा है, मुझे लगता था। तो जिस दिन उसका बाप इधर उधर हो गया, पी ली, किसी ने गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए नशा छोड़ रखा है कि ठीक है तूने कह रखा है कि चलो तुम कह रही हो तो छोड़ देता हूँ, और फिर वो छोड़े भी रखा, ठीक है, कल को गर्लफ्रेंड धक्का दे गई, बदल गई, तो वो क्या करेगा फिर? सिंपल है, जाहिर है, वो क्या करेगा कि मैंने तो तेरे लिए छोड़ा था, ठीक है, और तू ही किसी और के पास चली गई तो मैं पी लेता हूँ। तो उसने एक वजह रख रखी है पीने की, तो जैसे ही उसकी वजहें हट जाती है ना, कोई बात हो जाती है, तो वो पी सकता है नशा। नशा हमेशा सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, छोड़ा है मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अगर मैं नशा करूंगा तो वो दर्द जो यूजिंग में थे वो फिर आएंगे। तो प्रोग्राम कह रहा है अगर तू वो दर्द ले सकता है तो पी ले, और नहीं है तेरे अंदर वो क्षमता, तो थिंक फील एक्ट की बात करता है। झेलो आज इन चीजों को, गुस्से को कंट्रोल करो, नियंत्रण करो,
अकेले नहीं होता, कॉल करो। और रही बात कि वो सारी बातें नहीं बता पाता मैं जो चल रही होती है, ठीक है, तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं एडिक्ट की जो वो सिर्फ वो किसी से नहीं बताता। कुछ राज वो अपने अंदर भी रखता है, लेकिन उन राजों की चर्चा वो अपने ईश्वर से कर सकता है, ऊपर वाले से, क्योंकि उससे शेयर करते में उसे कोई डर नहीं लगता, ना ही वो किसी को बताएगा। मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ के या शांति की जगह पे बैठ के अपने भगवान से बात कर लो, उससे शेयर कर दो। अगर कोई नहीं है तो शेयर करने का, उससे शेयर करके भी मैं हल्का हो जाता हूँ। और उससे मदद मांग लो कि मेरी मदद कर, और ऐसे ऐसे बात है, तो मैं हाई पावर को सुना सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम, तो भी मुझे अच्छा लगता है। चलो प्रार्थना करें। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। और सभी सदस्य